सरफेस केमिस्ट्री कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 5 है या 6 है? 5 होगा शायद। 5 है शायद। ठीक है, तो इसमें देखो लेके जाओ बाहर में। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। चलो, तो कॉलॉइड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, एक्चुअली एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम। ठीक है, उस समय एक्चुअली ब्रॉडली ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था कोई भी सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, थॉमस ग्राहम नाम था इसका। तो ये जो है सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया था दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में। एक पहला नेम रखा था क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, और दूसरा था कॉलॉइड्स। ये बोला था कोई भी सब्सटेंस का या कोई भी मैटर का। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि उसको दो टाइप में ये डिवाइड किया। एक को बोला क्रिस्टलॉइड और दूसरे को बोला कॉलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड में बोला गया कि क्रिस्टलॉइड उस टाइप का सब्सटेंसेस है जो कि रैपिडली डिफ्यूज होता है। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया क्रिस्टलॉइड को, डिफ्यूज रैपिडली इन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कैन इजिली पास थ्रू एंड कैन रैपिडली पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल और जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो उससे ये आसानी से पास कर जा रहा है। और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सॉल्यूशन में ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस टाइप का सब्सटेंस को ये क्रिस्टलॉइड में रखा। और कॉलॉइड जस्ट इसका अपोजिट था कि डिफ्यूज स्लोली, मतलब क्रिस्टलॉइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है फास्ट होगा और कॉलॉइड का डिफ्यूज स्लोली, वेरी स्लोली इन सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में ये बहुत है स्लो डिफ्यूजन होगा एंड कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। तो इस टाइप का सब्सटेंस को ये कॉलॉइड में रखा। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो कॉलॉइड के पार्टिकल्स उससे पास इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि पार्टिकल साइज उनका काफी बड़ा है, जबकि क्रिस्टलॉइड जो है उनके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट है और वो आसानी से एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जा रहा है। डेफिनेशन आया, ठीक है, कॉलॉइड को ऐसे भी डिफाइन किया गया। तो कॉलॉइड में एक्चुअली है क्या? ठीक है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, या मिक्सचर भी बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग dispersion medium and dispersed phase in which the size of the dispersed phase is greater than true solution। size of the dispersed phase जो होगा ये greater than true solution but less than suspension। ठीक है, ये चीज है कि जो कॉलॉइड पार्टिकल कंपोनेंट होता है कॉलॉइड में, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो जो डिस्पर्स्ड फेज का साइज होगा ना, उसका जो रेंज होगा वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है पार्टिकल साइज, और सस्पेंशन से छोटा होता है, उसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इनका पार्टिकल साइज जो होता है
कॉलॉइड का, ये पार्टिकल साइज का रेंज जो हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच में लाई करता है ये रेंज। तो 10⁻⁻⁶ हो गया ये माइक्रोमीटर और 10⁻⁹ हो गया नैनोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच का डिफरेंस। तो इसमें जैसे बताया कि कॉलॉइड में 2 फेज होते हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये अगर मान लो यहाँ पे ये इस टाइप का, ठीक है, ये मान लेते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं, जो सस्पेंडेड रहता है उसमें, इसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, या फिर इसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस फेज, या फिर इंटरनल फेज भी बोला जाता है इसको। और जो ये वाला है जिसमें सस्पेंडेड है, जो पार्टिकल्स जिसमें सस्पेंडेड है, इसको डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, या फिर इसी को कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस फेज, या फिर एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है, एक्सटर्नल फेज, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा चीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है एक्चुअली एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, और इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मतलब वो एक्चुअली देखो वो सस्पेंडेड रहेगा हमेशा, स्टेबल होता है कॉलॉइड। ऐसा नहीं है कि आफ्टर, जैसे सस्पेंशन में क्या होता है कि शुरुआत में तो वो सस्पेंडेड रहेंगे उसके पार्टिकल्स, लेकिन बहुत टाइम तक अगर उसको छोड़ दोगे तो वो देखोगे नीचे जाकर सेटल हो जाता है। जैसे मड के पार्टिकल्स देखे हो ना, मड पार्टिकल्स जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो सस्पेंशन हो गया, क्योंकि मड के पार्टिकल शुरुआत में सस्पेंडेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसको बहुत टाइम तक छोड़ दोगे तो वो सस्पेंडेड दिखेगा क्या पानी में, या नीचे जाकर सेटल हो जाता है, बताओ। बोलो, नीचे सेटल हो जाता है, इसलिए उसको अनस्टेबल बोलते हैं। तो सस्पेंशन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बट कॉलॉइड में पार्टिकल सस्पेंडेड ही रहेगा हमेशा, नीचे जाके वो सेटल नहीं होता है, ठीक है। एक टर्म होता है जब प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेशन जब हो रहा होगा तो वहां पे वो सेटल डाउन होगा, ऐसे नॉर्मली वो सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो वो इसलिए कॉलॉइड को हम लोग स्टेबल बोलते हैं, ठीक है, स्टेबल है कॉलॉइड्स, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टेबल है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कॉलॉइड का, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, तो एक एक करके हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने टाइप्स के कॉलॉइड्स आ सकते हैं क्लासिफिकेशन करने पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन में। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोग पहले भी पढ़े हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो इन दोनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टोटल कितने टाइप्स के कॉलॉइड बनेंगे, टोटल 8 टाइप्स आते हैं इसमें, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस तरह से वो टेबल बना लेना उसका। तो एक्चुअली इधर लिख रहा है यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज,
डिस्पर्स्ड फेस का स्टेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम, इसके बाद टाइप या कौन सा नेम होगा कॉलॉइड का, नेम, और यहाँ पे एग्जांपल्स। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो गए, 9th 10th में ये रहता है, 9th में या 10th में, किस में रहता है, 9th में है ना। यस सर। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे फर्स्ट जो टाइप ले रहे हैं इसमें कौन सा आ जाएगा बताओ। डिस्पर्स सॉलिड फेज को, सॉलिड। हाँ, तो एक एक करके करते हैं। पहला है, सॉरी, डिस्पर्स्ड फेज को सॉलिड रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को भी सॉलिड रखते हैं। तो इसको क्या नेम दिया गया इस टाइप को, सॉलिड सोल बोला जाता है इसको, ठीक है, सॉलिड सोल। तो इसमें एग्जांपल, जैसे सॉलिड सोल में एग्जांपल क्या है, दोनों तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड में, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो एग्जांपल बता सकते हो इसमें कोई। जेम स्टोन्स जो आते हैं, देखते हो जेम स्टोन्स जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं, तो उसमें देखोगे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर में सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। तो जेम स्टोन्स इसके एग्जांपल हो गए, या फिर कलर्ड ग्लास होता है, ये सारा इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड सोल का। ठीक है, तो पहला कैटेगरी हो गया सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल्स ध्यान रखना और टाइप नेम ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट है कि डिस्पर्स्ड फेज हम लोग सॉलिड रखते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड रखते हैं। तो इसको जनरली सिंपली सोल बोला जाता है, जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा। इसमें एग्जांपल आ जाएगा पेंट्स, मडी वाटर। हाँ, मडी वाटर हो गया, ठीक है, या सेल का फ्लूइड्स होता है, ठीक है, प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो सारे, उसमें देखोगे सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड प्लाज्मा। में, ठीक है। तो ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज उसका सॉलिड हो गया, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तीसरा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को गैस रखते हैं, इसको बोला जाता है एरोसोल, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, तो इसको सर एरोसोल बोला जाता है, सॉरी, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन गैस मीडियम होगा तो गैस। हाँ, अगर क्या, डिस्पर्स लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम गैस, तब आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, अच्छे से बोलो। अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड होगा और हेलो, डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा, तब नेम क्या होगा? हेलो।
हेलो Yes, sir. हेलो 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 Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या अभी? Yes, sir. हेलो, ये प्रियांश होस्ट शिफ्ट करो। कर दिए। हम्म, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. चलो, सॉलिड इन गैस तो इसको बोला जाता है एरोसोल। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? Smoke. स्मोक हो गया या डस्ट पार्टिकल्स हो गया। उसमें देखोगे डस्ट पार्टिकल जो है सॉलिड होते हैं, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो एयर क्या होता है? वो गैसियस फॉर्म में है। तो ये हो गया स्मोक या डस्ट, इसके एग्जांपल हो गए। फोर्थ, चलो ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, हमारा सारा सॉलिड वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट Liquid. हम लोग डिस्पर्स्ड फेज को लिक्विड रखते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है। Gel. इसको क्या बोला है? Gel. हाँ, ये क्या हो गया? जेल हो गया। इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा जेल में? Cheese. Butter. चीज बटर हो गया, या फिर जेलीज। खाते हो ना जेली? नहीं खाते सर। नहीं खाते हो? कोई नहीं खाए हो जेली अभी तक? सर No, जानते हैं sir. पर खाए नहीं। चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, चलो तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड। Emulsion. इसको बोला Emulsion. इमल्सन। ठीक है, ये हो गया इमल्सन। तो इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा इमल्सन का? मिल्क Milk. हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया। बटर भी है इसका एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्रीम हो गया सॉरी, ऑयल इन वाटर हो गया। ठीक है, वो इमल्सन के टाइप्स में भी आता है। जेल में भी बटर होगा। क्या? हाँ, बटर, बटर भी हो जाएगा इसमें, लिक्विड फॉर्म में बटर अगर होगा तो। ठीक है, नहीं सर, दोनों में बटर होगा, 4 और 5 दोनों में। हाँ ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। बटर का मोस्टली एग्जांपल वो पहले वाले में ही रखना। ठीक है, इसमें सिर्फ मिल्क और क्रीम ही रखो, क्योंकि दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में है तब फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं उसको। ठीक है, बटर को जब लिक्विड फॉर्म में कर दोगे तो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में रखो उसको। ठीक है, ऊपर वाले में लिक्विड और सॉलिड वाले केस में ही रखो उसको। इसमें सिर्फ मिल्क और क्रीम यूज कर लो। ठीक है, या फिर ऑयल ऑयल वाटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये इमल्सन का एग्जांपल हो गया ये सारा। नेक्स्ट हो गया लिक्विड इन गैस। तो एरोसोल। लिक्विड इन, हाँ लिक्विड इन गैस को, इसको सिंपली एरोसोल बोलो या फिर लिक्विड एरोसोल भी बोल सकते हैं। सर सॉलिड एरोसोल नहीं होता है? हाँ सॉलिड एरोसोल नंबर 3 में। हाँ, वो सॉलिड भी यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए, क्योंकि दोनों का नेम अगर एरोसोल ही है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसमें रेफरेंस के लिए हम लोग लिक्विड एरोसोल यूज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड एरोसोल मतलब डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है। इसका एग्जांपल दो। फॉग, मिस्ट। Mist. क्लाउड हो गया, जैसे फॉग हो गया। क्लाउड में भी क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होता है ना बीच में। वाटर ड्रॉपलेट्स तो लिक्विड हो गया और क्लाउड पूरा गैस है। फॉग हो गया, उसी तरह मिस्ट हो गया। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ये सिक्स्थ हो गया लिक्विड इन गैस। सेवेंथ हम लोग कर रहे हैं
गैस, डिस्पर्स्ड फेज गैस हो गया और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, तो इसको क्या solid बोला form, जाता है? सॉलिड फोम। इसका एग्जांपल बताओ। foam, rubber, फोम रबर हो गया। फोम वाला जो रबर होता है उसमें देखोगे गैस सस्पेंडेड होता है। या फिर केक, केक यूज कर सकते हैं, ब्रेड, bread, उसमें भी पोर्स होता है ना, देखे होगे। केक या ब्रेड होता है तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एयर सस्पेंडेड होते हैं, है ना। स्पॉन्जी पोर्स जो बनाया जाता है। CO2 sir, हाँ, तो पढ़े हो ना बेकिंग पाउडर यूज करके। बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है ताकि उसमें पोर्स जनरेट हो, फ्लफी करने के लिए उसको। ठीक है, तो केक ब्रेड जो होता है उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें एयर सस्पेंडेड होता है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया जिसमें डिस्पर्स्ड फेज हो गया गैस और डिस्पर्सन मीडियम जो हो गया वो सॉलिड हो गया। तो इसको सॉलिड फोम बोला जाता है इस टाइप के कॉलिड को। नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज है गैस और डिस्पर्सन मीडियम है लिक्विड, इसको क्या foam, बोला जाएगा? हाँ, तो इसको सिंपली फोम बोला जाता है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? froth, फ्रोथ हो गया, और shaving cream, शेविंग क्रीम हो गया, या फिर सोप लेदर। सोप लेदर मतलब क्या हुआ? वही जो झाग जनरेट करता है सोप। सोप जो यूज करोगे पानी के साथ वो झाग जनरेट होता है ना, उसमें भी क्या होता है, गैस के पार्टिकल सस्पेंडेड है वो लिक्विड में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस इन लिक्विड। तो टोटल 8 टाइप्स के, इसमें एक टाइप हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, गैस इन गैस। मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी गैस है और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस है, तो उसको कॉलॉइड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कोई बता सकते हो क्यों? गैस इन गैस वाला जो है वो कॉलॉइड के कैटेगरी में नहीं रखा जाता। heterogeneous है इसलिए, गैसेस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। हम्म क्योंकि दो गैसेस को अगर मिक्स करोगे तो कंप्लीटली आपस में मिसिबल होता है, वो गैस आसानी से मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। और जब भी दो गैसेस को मिक्स करोगे आसानी से, वो हमेशा आसानी से मिक्स होकर हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है ना। तो इसलिए, लेकिन कॉलॉइड में डेफिनेशन में ही बताया गया है कि ये क्या है, एक heterogeneous, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वो दो गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से क्या होता है कि उसको कभी भी हम लोग इस कॉलॉइड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस टू गैसेस आर completely miscible with each other homogeneously, therefore they are not considered a colloid। ठीक है, इसलिए उनको कॉलॉइड नहीं बोला जाता है, कॉलॉइड के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पहला क्लासिफिकेशन सबको? यस सर। चलो, तो ये अगर हो गया तो इसमें देखो, इसमें एक दो टर्म होता है, चलो वो यूज कर लेते हैं अभी। चलो इसको बाद में ही करेंगे, चलो वो टर्म बाद में यूज आएगा। अभी पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन 2, ये है
on the basis of interaction, ठीक है, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, ठीक है, dispersed phase और dispersion medium से interact करके ये कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो वो उसके बेसिस पे दो टाइप्स के कॉलॉइड आते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली जो कॉलॉइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो सोल के बारे में कर रहे हैं, मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, ठीक है। तो उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें दो टाइप के सोल आते हैं, एक होता है लियोफोबिक, चलो लियोफिलिक होता है, एक लियोफिलिक सोल, इसको इस साइड लिख रहा है, और दूसरा होता है लियोफोबिक, ठीक है। फर्स्ट सोल हो गया लियोफिलिक सोल और दूसरा हो गया लियोफोबिक। तो लियोफिलिक का दूसरा नेम है, इसको इंट्रिंसिक सोल भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक सोल, या फिर इसी का दूसरा नेम है इमल्सॉइड्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया इधर। और लियोफोबिक को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सोल, या फिर इसी का दूसरा नेम है सस्पेंसॉइड्स, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लियोफोबिक और लियोफिलिक, ठीक है। ये कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दे रहा है, ठीक है। ऐसा टेबल बना लेना तुम लोग। तो इसमें पहला जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट, कि लियोफिलिक, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, इसको बोला जाता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, मतलब सॉल्वेंट के प्रति इसका एफिनिटी जो होगा, या फिर सॉल्वेंट लविंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट के लिए इसका एफिनिटी जो होगा, या डिस्पर्सन मीडियम के लिए जो एफिनिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको लियोफिलिक बोला जाता है। लेकिन लियोफोबिक मतलब क्या हुआ, कि सॉल्वेंट रिपेलिंग या सॉल्वेंट हेटिंग बोलेंगे हम लोग, कि सॉल्वेंट के लिए उसका एफिनिटी जो होगा वो बहुत ही कम होगा। तो पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वही है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। एफिनिटी जो होगा ये इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। दूसरा जो होगा लियोफोबिक वाला, इसमें क्या होगा, यही चीज वीक एफिनिटी, ठीक है, वीक एफिनिटी, सॉरी इसके लिए ये पहला ही पॉइंट, वीक एफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पे देखो जैसे लियोफिलिक सोल जो होता है उसके बीच में ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, जिसकी वजह से इसको अगर प्रिपेयर करना है तो सिंपली इसको अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सिंपली अगर मिक्स कर देंगे तो ये आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एफिनिटी उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से इंटरमिक्स होकर एक कॉलॉइड बना लेगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इट कैन इजिली बी प्रिपेयर्ड by mixing dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। लेकिन इसको ये लियोफोबिक वाले को आसानी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें एफिनिटी जो है बहुत ही वीक होता है, तो इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक suitable
फिजिकल और केमिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। इसमें थर्ड जो डिफरेंस है कि लियोफिलिक सोल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वही रीजन है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, लेकिन लियोफोबिक जो होगा ये अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल। देयरफॉर ए स्टेबलाइजर इज जनरली रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो जब इसका प्रिपरेशन होता है ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए कुछ इसमें केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है, और उस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है, जो हम लोग ऐड करते हैं उसको क्या करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो उस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देख रहे हैं कि द पार्टिकल्स, इस केस में क्या होगा लियोफिलिक वाले में, कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो है वो चार्ज कैरी नहीं करते हैं। द पार्टिकल्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, पार्टिकल्स चार्ज कैरी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स चार्ज कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये जस्ट लिखते हैं जो सिंपल सा है। फिफ्थ में हम लोग लिख सकते हैं ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। जो लियोफिलिक सोल होगा ना, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर वो मान लो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर मान लो प्रेसिपिटेट बना के निकाल भी दिया गया, ठीक है, तो वापस से उसको कोलॉइडल स्टेट में लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक बार अगर उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्टर्ब भी हो गया, तो उसको वापस से हम लोग उसके कोलॉइडल सॉल्यूशन में वापस से उसको हम लोग ला सकते हैं वापस। ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल होता है। लेकिन इरिवर्सिबल कॉलॉइड ये कौन सा हो जाएगा, लियोफोबिक वाला। लियोफोबिक वाला क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होने का मतलब कि एक बार अगर वो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब एक बार वो उसका अगर उसके कोलॉइडल सब पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो वापस से उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस है लियोफोबिक और लियोफिलिक में। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में तुम लोग पढ़े होगे, एक टिंडल इफेक्ट पढ़े हो, याद है टिंडल इफेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. क्या? Colloid यस solution. सर, लाइट पास करेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन से तो स्कैटर हो जाता है। हाँ, स्कैटर होता है, और उसको राइट एंगल पे अगर व्यू करेंगे तो क्या आएगा, वो उसका पाथ भी विजिबल होता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन को व्यू करोगे तो उसका पाथ वो पूरा डार्क दिखेगा। ठीक है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर 90 डिग्री से ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, वो पाथ ऑफ लाइट भी तुमको विजिबल है। वो टिंडल इफेक्ट होता है, वो पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो इसमें जो टिंडल इफेक्ट होता है ना, लियोफिलिक वाले में लेस डिस्टिंक्ट होता है, उतना ज्यादा टिंडल इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा। लेकिन लियोफोबिक वाले सोल में टिंडल इफेक्ट मोर डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज लेस डिस्टिंक्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं इसके लिए टिंडल इफेक्ट होगा मोर डिस्टिंक्ट। ठीक है,
तो ये इसके एग्जाम्पल, ये इसका हो गया डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या एग्जाम्पल आएगा इसमें। तो एग्जाम्पल देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका, लियोफिलिक वाले का। ठीक है, तो लियोफिलिक वाले में एग्जाम्पल्स आ जाएगा जेलेटीन, ठीक है, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, रबर हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, फिर अगर अगर हो गया। अगर अगर एक्चुअली एक टाइप का एल्गे है। ठीक है, बायो में ये सब पढ़े होंगे एल्गे, तो उसी का टाइप होता है अगर अगर। ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, लियोफिलिक वाले के। या फिर गम अरेबिक, ठीक है, ये भी एक टाइप का सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस ही होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, लियोफिलिक सोल का। लियोफोबिक सोल में क्या आ जाएगा, तो लियोफोबिक का एग्जाम्पल्स हो गया, पहले मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम। तो ये सारे मेटल जो है ये लियोफोबिक सोल हो गए। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल होता है इसमें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सच एस SnO2, TiO2, Fe2O3, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये सारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स मेटल के, कुछ कुछ मेटल्स के, वो भी लियोफोबिक सोल में आ जाएंगे। तीसरा जो होता है ये सल्फाइड्स, सच एस CdS कैडमियम सल्फाइड, HgS मर्क्यूरी का सल्फाइड, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड है। नेक्स्ट है Sb2S3, ये एंटीमनी का सल्फाइड है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, लियोफोबिक सोल के। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया लियोफिलिक और लियोफोबिक में। देख लो एक बार, लिख लियो इसको पूरा। आवाज आ रहा है या नहीं? यस Yes, sir. हो गया? यस चलो, ये अगर हो गया तो ये दूसरा सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कर रहे थे हम लोग, इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके बेसिस पे था। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन 3, ये है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि लियोफोबिक वाले सोल जो होते हैं वो उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, वो चार्ज कैरी करते हैं। तो अगर चार्ज कैरी कर रहे हैं तो दो ही टाइप का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के सोल आते हैं, एक है पॉजिटिव सोल। इसका सिर्फ एग्जांपल्स ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव सोल में ये पहला जो एग्जांपल है कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाले ये सारे पॉजिटिव सोल में आ जाएंगे। Fe2O3, FeOH होल थ्राइस, ठीक है, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये पॉजिटिव सोल में आ गया। दूसरा देखोगे मिथाइलिन ब्लू, सॉरी एक मिनट, ठीक है, पहला हो गया, इसका एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, फिर होता है बिस्मार्क ब्राउन,
बेसिक डाई, ये सारे पॉजिटिव सोल के एग्जांपल्स हैं। तीसरा हो गया बिस्मथ, पैलेडियम, आयरन, ये सारे 3 कैटेगरी हो गए पॉजिटिव सोल के। ठीक है, ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स हो गया, फिर मिथाइलिन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन और बेसिक डाई। दूसरा होता है नेगेटिव सोल। तो नेगेटिव सोल में देखोगे इसमें क्या आ जाएगा, मेटल्स के कौन कौन से सोल आ गए। मेटालिक सोल में आ जाएगा Ag, Pt, Au, Cu। ठीक है, ये ध्यान रखना। बिस्मार्क ब्राउन क्या होता है? तो बिस्मथ, पैलेडियम और आयरन जो है वो पॉजिटिव सर, सोल के एग्जांपल। हाँ बोलो। बिस्मार्क ब्राउन क्या होता है? बिस्मार्क ब्राउन ये देखना, एक्चुअली वो मेरे को लगता है, को इसको देखने दो। एक्चुअली ये बायोलॉजी में ये सब पढ़े होगा। डाई, जो डाई होता है ना उसमें ये सब्सटेंस यूज होता है, ये सारा चीज। बिस्मार्क ब्राउन जो डाई होता है ना, डाई जो बनता है, ठीक है, जो कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो उसी टाइप का सब्सटेंस है ये बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है, बहुत ही ये लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही लंबा चौड़ा, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो बिस्मार्क ब्राउन उसी को बोलते हैं हम लोग। कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं ये सारा चीज। डाई जो होता है उसी उसी में से एक ये टाइप है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि 3 मेटल जो है वो पॉजिटिव सोल में आ रहा है, बिस्मथ, पैलेडियम और आयरन। लेकिन और उसके अलावा बाकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो हैं नेगेटिव सोल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सल्फाइड सोल। तो ये सारे भी नेगेटिव सोल में आ जाएंगे। CdS, HgS, As2S3, Sb2S3। ठीक है, ये सारे भी नेगेटिव सोल में इधर आ गए। इसके बाद हो गया इसमें एसिडिक डाई। ठीक है, एसिडिक डाई देखो ये नेगेटिव सोल का एग्जांपल है, लेकिन बेसिक डाई जो था वो पॉजिटिव सोल का एग्जांपल था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव सोल में और आता है, इसमें एक और एग्जांपल आता है, जैसे क्ले हो गया, चारकोल हो गया, रबर हो गया। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स हो गए, इन स्मोक, ये सारा गम्स हो गया, गम, ये सारे नेगेटिव सोल के एग्जांपल्स हो गए। ये एग्जांपल्स ही ध्यान रखना है। तो मेटालिक सोल में आ गया सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, और एसिडिक डाई ये ध्यान रखना नेगेटिव सोल का एग्जांपल है, बेसिक डाई जो है वो पॉजिटिव सोल का एग्जांपल है। ठीक है, तो बस ये एग्जांपल्स इसमें याद रखना है तुम लोगों को। हेमोग्लोबिन, ब्लड जो होता है वो भी पॉजिटिव सोल का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो 4th यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेमोग्लोबिन। ब्लड में जो होता है ये पॉजिटिव सोल का एग्जांपल है। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे 2 ही टाइप के कॉलॉइड हो सकते हैं। एक पॉजिटिव कॉलॉइड होता है, पॉजिटिव सोल बोला जाता है, और दूसरा नेगेटिव सोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज।
ठीक है, लिख लिया इसको। हेलो, यस सर। लिख लिया या नहीं इसको? यस लिख सर। लिए। चलो, तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। क्लासिफिकेशन 4, ठीक है, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका, कॉलॉइड का। तो इसमें है, चार्ज का मतलब यहाँ इंटरनल चार्ज है क्या? हाँ, चार्ज का मतलब इंटरनल चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज रहता है उसके ऊपर, ठीक है, कॉलॉइड के ऊपर ओवरऑल चार्ज रहता है। तो एक्चुअली ये लियोफिलिक में नहीं होता है, लियोफोबिक वाले के लिए ही ये बात कर रहे हैं हम लोग चार्ज का, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज के साइज और टाइप ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर है ये क्लासिफिकेशन। तो इसके बेसिस पे टोटल 3 टाइप के कॉलॉइड होते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉलॉइड होता है इसमें बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइप है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली जो, इसमें देखोगे कि बहुत छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे एटम्स को अगर, या बहुत एटम्स तो छोटे ही होंगे, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर तुम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे एटम्स सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे तो वो एग्रीगेट होना स्टार्ट करता है, ठीक है, वो कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन करना स्टार्ट होगा। अब जैसे वो कंबाइन करेंगे तो वो शुरुआत में जो उसका सिंपलर एटम्स था वो कोलाइडल रेंज में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उसको हम लोग सॉल्यूशन में डाले वो एग्रीगेट होना स्टार्ट किया, और जैसे ही एग्रीगेट होगा तो वो बड़ा साइज का पार्टिकल बनेगा, और उसके बाद ही वो कोलाइडल के रेंज में, उसका पार्टिकल साइज जो है वो कोलाइडल रेंज में आएगा। तो इस टाइप के कॉलॉइड्स को बोलते हैं हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एन aggregate of atoms, अरे एक मिनट रुको, दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। मिनट, यहाँ पे बता रहे थे इन दिस टाइप द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ an aggregate of atoms or small molecules, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जो छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल रेंज में नहीं लाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मतलब सॉल्वेंट में डालोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एग्रीगेट होना स्टार्ट करते हैं, और एग्रीगेट होके वो क्या होते हैं, उसके बाद वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कोलॉइड को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऑन डिसोल्यूशन a large number of atoms or small molecules
aggregate together to form species having size in the colloidal range। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इस टाइप के कॉलॉइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे सल्फर इन वाटर। ठीक है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का एग्जांपल है, सल्फर इन वाटर। तो सल्फर जो है एक्चुअली में ये किस फॉर्म में रहता है, S8 के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे S8 के मतलब सल्फर के छोटे छोटे आइटम्स कंबाइन करके S8 के फॉर्म में वो मॉलिक्यूल बना लेगा, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जिसके बाद बनने के बाद वो क्या होता है कि वो पार्टिकल साइज जो है उसका वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाता है। या फिर गोल्ड सोल भी होता है, कि गोल्ड सोल भी इसका एक एग्जांपल है, कि गोल्ड के एटम्स जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है, जिसके बाद ही वो पार्टिकल रेंज जो है उसका कॉलॉइडल रेंज में आता है। उससे पहले वो सिंपली अगर गोल्ड का एक छोटा सा एटम लोगे तो वो कॉलॉइडल रेंज में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वो एग्रीगेट होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। ये फर्स्ट टाइप हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। दूसरा जो इसमें कॉलॉइड है ये है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज है ना ये ऑलरेडी जो है वो कॉलॉइडल रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एसोसिएटेड कॉलॉइड या सॉरी मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में क्या था, तो उसमें पार्टिकल रेंज जो शुरुआत में एटम्स थे वो इतने छोटे थे कि वो कॉलॉइडल रेंज में नहीं आ सकते थे, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग सॉल्वेंट में डाले, ठीक है, तो वो एटम्स एग्रीगेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो कॉलॉइडल रेंज में आया। लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में इसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं ऑलरेडी सफिशिएंटली इतने लार्ज इनफ है कि वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कॉलॉइड को बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। तो इसमें क्या होता है कि द पार्टिकल्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर sufficiently big in size to be in the colloidal range। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। और यहाँ पे लिख रहे हैं दिस कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं एंड रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन से इनका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये मैच करता है। तो इस टाइप के कॉलॉइड को बोला जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। इसमें एग्जांपल जो आ जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में, ठीक है, इसमें स्टार्च हो गया, जो मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गया। ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स के एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा होता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड को माइसेल भी बोला जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
लेकिन इसमें सिर्फ बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है क्लासिफिकेशन। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड में क्या होता है कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव्स ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दीज आर द substances which behaves as a true solution at a lower concentration, ठीक है। जब वो लोअर कंसंट्रेशन पे होगा तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, बट एज कॉलॉइड्स एट हायर कंसंट्रेशन। लेकिन जब उसी का हायर कंसंट्रेशन कर दें हम लोग तो वो कॉलॉइड की तरह बिहेव करने लगेगा एट हायर कंसंट्रेशन, इज नोन एज एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। तो इसका दूसरा नेम है माइसेल भी बोला जाता है इसको। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे कि कैसे माइसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो तुम लोग पढ़े होगे माइसेल का क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, इसका एप्लीकेशन होता है कि सोप का जो क्लेंसिंग एक्शन होता है, जैसे वो क्लीन करता है डर्ट पार्टिकल को, तो वो उसमें भी वो माइसेल फॉर्मेशन के थ्रू ही करता है, ठीक है। एक माइसेल का फॉर्मेशन होता है जो कि डर्ट पार्टिकल्स को चारों तरफ से सराउंड करके उसको रिमूव करता है, ठीक है। वो किसमें 10th में पढ़े होगे तुम लोग माइसेल फॉर्मेशन, Yes, sir. पढ़े हो ना? हेलो, Yes, sir. सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हट गया? Yes, sir. अब नहीं है शायद। ठीक है, चलो उसको डिस्कस, इस साल चलो के उसको सिलेबस में डिस्कस नहीं कर है। लेंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ, इस साल का नहीं होगा, बाकी अगले साल से तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक तुम लोग एक बार कॉलॉइड का एनसीईआरटी से एक बार पढ़ के रखना, रीड करना एक बार लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी से कॉलॉइड का यहाँ तक पढ़ के रखो। इसको हम लोग एसोसिएटेड कॉलॉइड को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कैसे माइसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। Yes, sir.